अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। बिटकॉइन यहाँ पर हमारे पास बाउंस कर रहा है और सुनने में आ रहा है कि ये जो पंप आया है हमारे पास 9% तक का, कल के दिन हमारे पास ये तकरीबन 7% तक का था। ये एक बड़ा पंप कंसिडर किया जा रहा है मैं से लेके अब तक, मतलब एक सिंगल डे में बीटीसी ने इतनी रैली जो है वो हमारे पास दी है। ठीक है, तो हाँ सही है, कह सकते हैं हम इसको। लेकिन बीटीसी कंटिन्यूसली जो इतने दिनों से घिर रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारे पास रिलीफ रैली तो आएगी। और आप लोग कह रहे होंगे मुझे भाई आप यूट्यूब पर नजर नहीं आ रहे, तो हम लोग अपनी पूरी मैक्रो न्यूज़ को शिफ्ट कर चुके हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम के ऊपर हम डेली मार्केट अपडेट की रील आपके साथ पोस्ट करते हैं और उस पर काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट भी आ रही है और आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो शॉर्ट टर्म कंटेंट देखे। लेकिन अगर कोई डेली मार्केट अपडेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म, मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इंटरेस्टेड है कि हम 3-4 मिनट की एक बड़ी वीडियो भी बनाया करें, तो आप लोग यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। साथ ही साथ डिस्कॉर्ड पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि डेली मार्केट अपडेट्स, जनरल चैट, हर चीज़ का ऑप्शन आपको डिस्कॉर्ड में मिलेगा। इंस्टा और डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ जाकर फॉलो और ज्वाइन कर लो। अब बीटीसी का यहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं। देखो बीटीसी हमारे पास अगर हम जाकर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमारे पास कंटिन्यूसली बीटीसी की जो थी, जब से बीटीसी गिरना शुरू हुआ है, ठीक है, 11 अक्टूबर की मैनिपुलेशन के बाद जब से बीटीसी दोबारा गिरना शुरू हुआ है, तो $1,16,000 से बीटीसी क्रैश कर हमारे पास 38% तक जो है, सॉरी 30% तक जो क्रैश करके टोटल 38%, लेकिन 1,16,000 से समझ लो कि 4 हफ्तों में, मतलब ये जो हमारे पास स्टार्ट हुआ है नवंबर, पूरा नवंबर हमारे पास एक तरीके से कह लो 30% माइनस में क्लोज हुआ। अब जहां बीटीसी ने 4 हमारे पास बेरिश बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म की हैं, वहीं से हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है दैट इज ह्यूज। क्योंकि अगर हम लोग पिछली करेक्शंस में देखेंगे, तो जब हमारे पास इस तरह की कैंडल लगती तो वो इतनी ह्यूज नहीं थी हमारे पास, ठीक है, या कंटिन्यूसली नहीं थी। लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली बड़ी बड़ी कैंडल्स हमारे पास फुल बॉडी लगी हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास एक लगी थी कैंडल इस टाइम फ्रेम में, लेकिन वो भी हमारे पास फुल बॉडी नहीं थी। आप देखोगे यहाँ पर ये हमारे पास फुल बॉडी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ कंसिडर की जा रही है कि एक बहुत बड़ी सेलिंग मार्केट के अंदर हुई है। और जहाँ देखो, मैं तुम लोगों से कहूँगा कि आप लोग क्या करते हो, मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आता है आप लोग पागल हो जाते हो, और थोड़ा सा डंप आ जाता है आप लोग डर जाते हो। तो इस चीज़ को अपनी चेंज करो, ठीक है, इस चीज़ को अपनी चेंज करो इन अ सेंस कि आप लोग पंप या डंप के पीछे मत भागो। आप लोग लेवल टू लेवल चलो, कि अगर मार्केट मेरे लेवल में तो मैं ट्रेड करूंगा, फिर चाहे वो बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, ठीक है। अब लेवल कैसे डिसाइड करना है मैं आपको बताता हूँ ना। अब देखो बीटीसी 4 हफ्ते लगातार गिरा, 5वां महीना हमारे पास जो है बीटीसी ने स्टे किया, और छठे हफ्ते से बीटीसी दोबारा हमारे पास जो है वो बाउंस कर रहा है और काइंड ऑफ बुलिश हमारे पास कैंडल्स भी फॉर्म कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से एक हमें रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं अभी बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ बिटकॉइन के ऊपर। जब तक बीटीसी हमारे पास $1,00,000 से लेकर $98,000 वाले रीजन को जो है वो फुली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं करता, आई एम नॉट बुलिश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ हुआ है, मार्केट का एक टाइम फ्रेम यहाँ पर मौजूद है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है $1,00,000 का, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास अगर हम जाकर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आप अगर देखोगे तो बीटीसी स्टिल एक काइंड ऑफ हमारे पास एक डाउन ट्रेंड के अंदर स्टिल चल रहा है, ठीक है। और अभी एक चीज़ हम जाकर अगर देखें बीटीसी के अंदर खास करके, तो बीटीसी की प्राइस थी $82,000 पे जब मैंने डीसीए करने को कहा था आप लोगों को 21 तारीख को, 21 नवंबर को, जब बीटीसी $82,000 पे था। अब देखना बीटीसी यहाँ से $82,000 पे, समझो बीटीसी $10,000 पंप होने के बजाय $10,000 घिर जाता, ठीक है, बीटीसी आ जाता 72 या 70 पर। तो ये ऑल्ट कॉइन्स जो है जो मैंने बाय करने को दिए थे, आईएनजे आपको 5 पे मिलता नहीं, आईएनजे आपको 3 पे मिलता, ठीक है। हाँ जाहिर सी कहोगे सोलाना आपको 100 से नीचे मिलता, इथेरियम आपको 21-22 पे मिलता, लिंक आपको 8-7 में मिलता। जाहिर सी बात है, क्योंकि बीटीसी जब गिरा हमने सबने देख लिया कि ऑल्ट्स की कितनी पोटेंशियल है, हमें पता चल गया ऑल्ट्स की औकात का, कि ऑल्ट्स की क्या औकात है एक्चुअल में। लेकिन अब यही बीटीसी अगर $10,000 पंप कर गया, 93 बल्कि $11,000 पंप कर गया, तो वहीं पे बल्कि $12,000 पंप कर गया, तो वहां पर ऑल्ट कॉइन्स को पंप करना चाहिए था ना। जैसे कि सोलाना को हमारे पास 170-160 की तरफ आ जाना चाहिए था, ईद को 3500 की तरफ आ जाना चाहिए था, चेन लिंक को 15-16, इंच को 7-8 पे। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हमारे पास इथेरियम में भी रैली हमें देखने को मिली, लेकिन वो भी सिर्फ बीटीसी की रैली को फॉलो करते हुए, क्योंकि इथेरियम एक हाई कैप है, हाई कैप बाउंस कर जाते हैं, सोलाना भी कुछ ना कुछ बाउंस हो गया। लेकिन अगर आप जाकर लो कैप्स का पूछो, मतलब मिड कैप्स का पूछो, जिनके बिलियंस में भी मार्केट कैप है, कोई फर्क देखने को नहीं मिला। ऑल्ट कॉइन्स स्टिल पानी में, उनकी मट्टी पली, तो और अभी भी बीटीसी अगर यहाँ से फेक आउट करके गिर जाता है वापस 85 पे, तो ये और भी ज़्यादा क्रैश कर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक चीज़ का आइडिया लगाना है, और वो ये कि हमारे पास जो करंटली ग्रिप है मार्केट के अंदर, वो है हाई कैप्स में, जैसे कि इथेरियम, सोलाना, चेन लिंक वगैरह। चेन लिंक ने भी कुछ रिकवरी दे दी, चलो ये भी 12 से हमारे पास पंप हो गया और अच्छी इसने रिकवरी दे दी और 20% का बाउंस दिया, ठीक है। तभी मैं देखो आपको हमेशा से कहता हूँ कि हाई कैप पे जाओ, क्योंकि आज सुई कॉइन जिसको हम कंसिडर करते हैं हमेशा, आज सुई कॉइन को अब देखो कितना बाउंस हुआ है, तकरीबन टॉप गेनर के अंदर भी रूल कर रहा है, और सुई हमारे पास 34% पंप हुआ। तो एक चीज को मैंने आपको बताया था कि आपको लेवल टू लेवल चलना है, और दूसरा ये कि आपको हाई कैप्स के अंदर आप ट्रेडिंग करनी है अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाय करके होल्ड रखना चाह रहे हो एज अ जैम कि यार इसको मैं डीसीए भी करूंगा और ये लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है, एक ऑल्ट कॉइन का अपना सीजन आता है, ठीक है, हर कॉइन का आता है। लेकिन
आप सेफ प्ले करना चाह रहे हो तो उसकी मैं आपको राय दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, ये जो 4 कॉइन्स मैंने जिनकी एग्जांपल आपको दिखाई, सोलाना, इथेरियम, चेनलिंक, आप बीएनबी को भी इसमें काउंट कर लो, क्योंकि बीएनबी भी हमारे पास जो है वो एक हाई कैप के अंदर कंसिडर होता है, और जब मार्केट बाउंस करती है तो सबसे पहले मनी रोटेशन हाई कैप्स में आता है। तो बीएनबी भी हमारे पास उस कैटेगरी के अंदर आ गया, जिसमें इतना नहीं तो चलो 12% रिकवरी दी। तो इन कॉइन्स पर आप अपनी पकड़ बना लो। अब क्या करो, बीटीसी का खोलो आप लोग डेली टाइम फ्रेम, बल्कि आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करो, और यहाँ पर देखो आपके पास कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आप एक बाइंग अपनी कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे प्रॉपर इम्बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है, ये प्राइस ने इतना बड़ा बाउंस दिया बिना किसी करेक्शन के। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे जो हमारे पास लेवल्स हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जहाँ मार्केट हमारे पास लोड लो बना रही थी, अब पहले ये देखो, ठीक है, गौर से देखो ये चीज़, जहाँ मार्केट हमारे पास एक लोअर लो, एक लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, क्योंकि पिछले लो से बिलो था, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर है। वहीं मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक किया है, मतलब डाउन ट्रेंड से हटके बीटीसी ने कहीं ना कहीं अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया है। किस तरीके से, हमारे पास अब मार्केट जो है वो एक ट्रेंड चेंज करी। अब की बार जो हमारे पास लो लगा वो पिछले लो से ऊपर था, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमारे पास एक हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब फिर हम एक हायर हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हायर हाई से पहले अगर मार्केट आपको इस रीजन में मिलती है 90 से लेकर 88 या 87 पे, तो ये आपका प्रॉपर बाय रेंज होने वाला है। और अगर हम इस रैली को प्रॉपरली अपने एरिया से काउंट करें, मतलब मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है पर्सनली, तो मेरा इस रैली का बाय रेंज प्रॉपर बनेगा हमारे पास कहीं ना कहीं 88 या 87। तो ये बाय लेवल आपने अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना है। ऐसे मैंने एक लेवल, अगर आपको लेवल नहीं निकालना आते तो हमने एसएमसी का प्रॉपर कोर्स आप लोगों के लिए बना दिया, आप जाकर फ्री में उसको कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आप जाओगे मेरे चैनल के, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर रीजन है जहां पर मैं कहीं ना कहीं बाइंग अपनी जो है वो प्लान करूंगा। और कहां पर प्लान करूंगा, जो कि मैंने आपको दिखाया कि हाई कैप्स में करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि हाई कैप्स का ये खूबसूरती है मुबशिर भाई कि वो क्विक रिकवरी दे देते हैं, और जैसा कि अभी सुई पंप हुआ, चेन लिंक हुआ, हाँ वो दोबारा अपने उन हाइज की तरफ नहीं जा पाते, लेकिन एक 20-30% की एक अच्छी रिकवरी दे देते हैं। मींस के जैसे बीटीसी घिर रहा है और मैंने लिंक को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है आपके कहने पे मुबशिर भाई, तो यहां पर हमें किस तरीके से प्रॉफिट देगा लिंक। जैसे सपोज करो जब मार्केट गिर रही थी, मुबशिर भाई ने आपको सबसे पहले लिंक को बाय करने को मैंने अभी नहीं कहा था, ठीक है, हमने डीसीए करने को इसलिए बोला क्योंकि हमने पहले कहीं ना कहीं बाय भी करवाया होगा। तो अब यहां पर आप देखो चार्ट है, मैंने कहा था यहां पर बाय करो, और उस वक्त लिंक मैंने आपको $16 पे बाय करने को कहा था। सपोज करो आपने $16 के ऊपर लिंक को बाय किया, ठीक है, और आपने अब $12 के ऊपर लिंक को बाय किया जहां पर मैंने आपको, तो आपकी एवरेज कहीं ना कहीं 14-13 इस पे बन गई, ठीक है। अब यहां पर अगर लिंक पंप हुआ तो आप 7-8% प्रॉफिट में हो। क्यों प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपने एक हाई कैप को सिलेक्ट किया था। अगर प्रॉफिट बनी हो तो एटलीस्ट आपका ब्रेक इवन हो गया, आप निकल सकते हो, आपको मार्केट कोई लॉस नहीं दे रही। तो ऐसे आपने अपनी स्ट्रेटेजी को जो है वो प्लान करना है मार्केट के अंदर राइट नाउ। मैं आपको यहाँ पर कोई बड़े लेवल्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर रोज कुछ ना कुछ नया होता ही है। अब बात शुरू हो गई है कि यहाँ पर माइकल सेलर लिक्विडेट हो जाएगा, तो खैर उन चीज़ों से हटके अगर हम बात करें तो आपने लेवल टू लेवल जाना है। मेरा लेवल अभी मार्केट का जो है वो $90,000 के बिलो है, वहाँ पर मार्केट आती है। हमें उम्मीद है कि इथेरियम भी जो है वो हमारे पास कहीं ना कहीं अपने बैलेंस को फिल करना आएगा, जो इतना बड़ा इसका प्राइस गैप है उसको फिल करेगा, और वो हमेशा फिल हुआ है, क्योंकि जब हमारे पास बड़े बड़े इंबैलेंसेस बनते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं जाके जैसे इतना बड़ा कैटेगरी उसको फिल करती है। फिर यहाँ पर हमारे पास एक इंबैलेंस बना था, मार्केट ने कहीं ना कहीं जाकर, आप देखोगे, मुझे इसको हटाने दो, आपने कहीं ना कहीं देखोगे मार्केट ने कहीं ना कहीं जाकर इसको जो है वो फिल किया, ठीक है, और फिर दोबारा हमारे पास जो वो बाउंस देखने को मिला। तो मुझे पता है कि इतना बड़ा जो इंबैलेंस है ये मार्केट इसको जरूर फिल करेगी, और इस एरिया में हमारी कहीं ना कहीं इथेरियम के अंदर बाइंग छुपी होगी, लाइक 2970 से लेकर 2850 तक, ठीक है। ये आप मान के चलो, सालाना का आप लेवल एक उठा लो, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास एक बैलेंस है प्रॉपर प्राइस के अंदर, 135 तक आप इसको बाय कर सकते हो। इस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस तरीके से आपने अपना डेली का लेवल निकालना है कि आज की मेरी बाइंग, अगर आज इस लेवल में नहीं आया कल आ जाएगा, कल बाय कर लूंगा। सपोज करो नहीं आता, यहां से बाउंस करता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट बाउंस करके अब हमारे पास ऊपर क्या है, ऊपर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। इवन के ऊपर लेवल अगर हम दोबारा फ्लिप करते हैं तो शायद मार्केट दोबारा अपने बुल रन की कंटिन्यूएशन में चली जाए, लेकिन अभी हम कहीं से भी बुल रन में नहीं है, अभी हम एक डाउन ट्रेंड में। इसको देख के पागल मत होना, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम आप उठाकर देख लो, ये कुछ भी पंप नहीं है, ठीक है। जहाँ मार्केट इतना गिरी है वहाँ थोड़ी सी इंबैलेंस लेती है मार्केट पिछले बेयर मार्केट्स में लिटरली, यार आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर $30,000 से पंप करके 50 पर आ गई, तो फिर 50 से क्रैश करके दोबारा 16 पे चली गई थी, ठीक है। तो हमारे पास बेयर मार्केट में भी एक प्रॉपर बाउंसेस हमें देखने को मिलते हैं, और ये बाउंस उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो पागल मत होना बिल्कुल भी गलती से भी, ठीक है। लेवल टू लेवल चलो, बच के रहोगे, ठीक है। सपोज करो अब हम अपने टॉपिक पे थे कि मार्केट आपको नहीं मौका देती कि वो 92 पर आए कि आप बाय कर सको, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से अगली रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी। अपनी अगली रेजिस्टेंस कौन सी है, 92, 1 लाख 98 से लेकर 1 लाख, सॉरी 92 नहीं, 1 लाख से लेकर 98। अगर मार्केट वहाँ से ब्रेक कर जाती है, सपोज करो पहले तो मार्केट को रिजेक्शन मिल गई, अगर रिजेक्शन मिलती है तो मार्केट डंप करती है, तो डंप में आप इस रीजन को बाय कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, अगर ब्रेकआउट करता है तो अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम आपका लेवल चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ने अपनी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस को फ्लिप किया है, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि अगर इस एरिया की रिट्रेसमेंट
रिट्रेसमेंट होगी तो फिर हम वहाँ पे बाइंग प्लान करेंगे। हमें चलना है मार्केट के अंदर डेली, हमें डेली मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने, तो हमारे लेवल से इस तरीके से डिसाइड होने चाहिए कि अगर मार्केट हमारे लेवल में नहीं आ रही, इट्स ओके, मैं बिला वजह रिवेंज ट्रेड नहीं करूंगा। आप क्या करोगे, 96 97 पे जाएगी, 2-4 यूट्यूबर्स की वीडियो देखोगे, वो बुलिश हुए में आप जाके बाय करोगे, मार्केट गिरेगी, लिक्विडेट हो जाओगे, फिर आके दूसरों को गालियां दोगे। ये फिर आपकी कहानी चलती रहेगी और हर बुल रन के अंदर आप यही करते हो, हर बेयर मार्केट के अंदर आप यही करते हो। आपको वेट करना अपने लेवल का, नहीं आती आपके लेवल में, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। मार्केट 24/7 ओपन है, आपके पास 24/7 अपॉर्चुनिटी है। अगर फ्लिप कर जाती है, हम रिट्रेसमेंट के ऊपर दोबारा बाय कर लेंगे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स की तो यही औकात है कि अगर बीटीसी वापस 1 लाख से गिरा तो आपका ऑल्ट कॉइन पानी में गिर जाएगा आके, ठीक है। तो ये सिनेरियो, इस तरीके से आपने चलना है। बुल मार्केट बेयर मार्केट के पीछे मत भागो। अगर आज मार्केट बाउंस हो रही है तो रिट्रेसमेंट्स का वेट करो, अगर आज मार्केट डंप कर रही है तो अपने प्रॉपर लेवल के हिट होने का वेट करो। इस तरीके से आप लोग मार्केट के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कर सकते हो। और यही एग्जीक्यूशन मैं पॉइंट के साथ बात करता हूँ, अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी कर रहा हूँ। मैं किसी को फोकस नहीं करूंगा, मत ज्वाइन करना मेरा प्रीमियम ग्रुप, कभी भी मत ज्वाइन करना, ठीक है। लेकिन यही एग्जीक्यूशन मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में भी लेकर चल रहा हूँ। और हमारी पिछली 16 ट्रेड्स में से 13 की टीपी हिट है, और वो उस मार्केट में हिट है जब मार्केट बुरे तरीके से गिर रही थी। डेली बेसिस के ऊपर आप देख लोगे, हमारी टीपीस हिट थी, मैजिक की ट्रेड दी हिट, प्लूम की ट्रेड दी हिट, हमारे पास एक्सआई की ट्रेड दी हिट, लेयर दिया, टॉप गेनर्स के अंदर रूल। ये तब की बात है 26 नवंबर, जब मार्केट खड्डे में गिरी हुई थी और हमारी चीज़ें जो थी वो टॉप गेनर्स के अंदर रूल करी थी। लेवल टू लेवल चलोगे, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करोगे, हमेशा इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा, ठीक है। इस तरीके से चलो। बाकी कोई भी मदद चाहिए, वी आर अवेलेबल, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, जनरल चैट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।